हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था, एक यंग लड़का रहता था जिसे सब लोग उसकी आलस के लिए जानते थे। जब गांव वाले खेत और कारखाने में मेहनत करते, वह लड़का दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया रहता और सपने देखता रहता था। एक दिन एक ज्ञानी बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। जब भी बूढ़ा आदमी भिक्षा मांगने आता, उसने हमेशा उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा। एक दिन बूढ़ा आदमी उसके पास गया और पूछा, बेटा, तू यहां सारा दिन क्यों पड़ा रहता है? खेत में काम क्यों नहीं करता? लड़का आलस से बोला, मुझे सोने दो, खेत में काम करना बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता। वह फिर से लेट गया। बूढ़ा आदमी ने उसकी आलस देखकर पूछा, क्या तू अमीर बनना चाहता है? यह सुनकर लड़का थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया। वह उठकर बोला, हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने पहाड़ की तरफ इशारा करके बोला, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। अगर तू उसे ढूंढ ले तो हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। लड़का क्यूरियस तो था, लेकिन हेजिटेंट भी था। उसने कहा, पर यह पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। बूढ़ा आदमी बोला, अगर तू यह भी नहीं कर सकता तो छोड़ दे। बूढ़ा आदमी जाने लगा, लेकिन लड़के ने उसे रोका और कहा, रुको, मैं जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हो? बूढ़ा आदमी ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, हाँ, पर गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ है, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। लड़का हीरे के सपने से एक्साइटेड हो गया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था और जल्दी ही वह थक गया, लेकिन ठंडी हवा और हीरे के ख्याल ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत संघर्ष के बाद वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वहां का मनोरम दृश्य देखकर वह हैरान रह गया और उसे एक अलग ही तरह की सफलता महसूस हुई। अब नीचे उतरने का समय था और यह और भी चैलेंजिंग और डेंजरस था। वह कई बार गिरा, लेकिन हीरे का विचार उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा। आखिरकार वह गुफा तक पहुंच गया, लेकिन गुफा खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसने कई बार ढूंढा, लेकिन हर बार वही नतीजा। वह बहुत निराश हो गया और सोचा, बूढ़ा आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब उसे वापस गांव लौटना था, लेकिन उसके पास पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह वहीं रुक जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि वहां ज्यादा देर तक जी नहीं पाएगा। तो थकावट के बावजूद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वापस लौटने की यात्रा शुरू की। बहुत संघर्ष के बाद वह वापस गांव पहुंच गया और सीधा बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम वापस आ गए। गुस्से और उलझन में लड़का बोला, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां गुफा में कोई हीरा नहीं था। बूढ़े आदमी ने दया भरी नजरों से देखा और बोला, लेकिन मुझे लगता है तुमने हीरा पा लिया है। लड़का हैरान था। बूढ़ा आदमी बोला, मेरे प्रिय दोस्त, तुमने मेहनत का हीरा पा लिया है। जाने से पहले तुम इतने सुस्त थे कि खेत में भी काम नहीं करते थे, लेकिन अब तुमने पहाड़ चढ़ लिया और वापस भी आ गए। तुम अब मेहनती और फुर्तीले हो गए हो, और यही असली हीरा है। इसके साथ तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर लड़का समझ गया कि बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा से महान चीजें करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस उसे रोकती थी। अब उसने समझा कि उसके पास मेहनत का हीरा है, और इस नए विश्वास और डिटर्मिनेशन के साथ वह अपनी राह की कोई भी रुकावट पार कर सकता है। उस दिन के बाद उसने खेत में मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में अगर हम देखें तो हमें भी अक्सर आलस और टालमटोल का सामना करना पड़ता है। यह कहानी खूबसूरती से बताती है कि आलस का असली कारण क्या है। आलस का प्रमुख कारण है मोटिवेशन की कमी। जब लोगों के पास जिंदगी में कोई क्लियर पर्पस या गोल नहीं होता, तो वह आलस महसूस करते हैं। कहानी में लड़का शुरू में आलस करता था, लेकिन जब बूढ़ा आदमी ने उसे हीरे के बारे में बताया तो वह मोटिवेटेड हो गया। इसी तरह जब हमारे पास जिंदगी में कोई गोल नहीं होता तो हम डीमोटिवेटेड और सुस्त महसूस करते हैं, लेकिन एक गोल और उसे पाने की मजबूत इच्छा हमें आलस को भगाकर अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरा कारण है आसान विकल्प। लड़का अपने गांव में आराम से था क्योंकि उसके पास आसान एक्सेस था खाने और रहने का। लेकिन जब वह पहाड़ के पार गया तो उसने महसूस किया कि वहां बिना मेहनत के जी नहीं पाएगा।
ये आसान विकल्प की कमी ने उसे काम करने के लिए मजबूर किया। हमारी जिंदगी में भी जब तक हमें आसान ऑप्शंस मिलते हैं, हम अपने आप को पुश नहीं करते। अगर हम अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डाल देते हैं जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प होता है, तो हम अपने आलस को दूर करके ज्यादा डिटरमिन हो सकते हैं। तीसरा कारण है अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानना। लड़का कभी नहीं मानता था कि वह पहाड़ चढ़कर वापस आ सकता है। जब उसने यह हासिल किया तो उसका विश्वास बढ़ गया और उसने अपनी पोटेंशियल को समझा। यह दिखाता है कि हम सबके पास छुपी हुई क्षमताएं हैं, लेकिन हम आलस और टालमटोल के कारण उन्हें नहीं जान पाते। जब हम अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेहनत, जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, व्यक्ति के विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। टास्क को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मेहनत के जरिए हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग जिंदगी जी सकते हैं। आलस को एक्सेप्ट या टॉलरेंट करना ठीक नहीं है। ये एक चैलेंज है जिसे हमें पार करना है, और एक अटल है जिसे हमें जंप करके पार करना है। मेहनत को अपनाने और एम्बिशियस गोल सेट करने से हम अपने आप को पुश कर सकते हैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए, चाहे वह कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। तो आइए हम आलस को पार करके अपने अंदर की छुपी क्षमताओं को हार्नेस करें और एक सफल और फुलफिलिंग जिंदगी की यात्रा शुरू करें। यह जानकर कि असली हीरा हमारे अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क में छुपा है।